है पीओवी काफ़ी चल रहा है, तो दैट इज़ द पॉइंट ऑफ व्यू। सो हम किस नज़रिए से, किस एंगल से किस चीज़ को या किसी भी बात को लेते हैं, सो वो होता है पॉइंट ऑफ व्यू। सो कुछ चीज़ें जो हैं हम अपने नॉर्मल लैंग्वेज में यूज़ करते हैं एंगल्स को लेके, लेकिन एंगल्स जो है मैथ्स में हम उसको कैसे डिफाइन करते हैं इन मैथ्स। सो चलिए देखते हैं इसको। ये होता है एक प्रोटेक्टर। सो प्रोटेक्टर क्या है, हम उसके हेल्प से कहीं भी पेपर पे और कोई भी प्लेन सरफेस पे हम एंगल्स बना सकते हैं। एंगल्स के लिए हमें 2 लाइंस की ज़रूरत पड़ती है। तो बिफोर वी स्टार्ट दिस मैं आपको ये बता देती हूँ कि एंगल्स को हम डिनोट करते हैं इस सिंबल से। सो वी डिनोट एंगल्स विद दिस सिंबल। मैथमेटिकल सिंबल है एंगल का। मान लीजिए कभी आपके पास टाइम नहीं है और आप एंगल 30 डिग्री देखना है, तो आप इसकी जगह 30 डिग्री ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और एंगल्स का यूनिट होता है डिग्री, इसको हम ऐसे डॉट से डिनोट करते हैं एंड दैट इज डिग्री, ठीक है। सो अगर मैं आपको बोलूँ कि 30 डिग्री का एंगल बनाना है, सो ये देखिए ये रहा। तो यहाँ पे जो प्रोटेक्टर है वहाँ पर आपको 360 डिग्रीज तक आता हुआ दिखेगा। देखिए ये 350 पे रुक गया है यहाँ पे, और ये जब दोबारा 0 पे आएगा तो ये 360 डिग्री हो जाएगा। सो एक कंप्लीट एंगल क्या होता है, 360 डिग्री, ठीक है। सो अब हम आगे इसी को देखते हुए कहते हैं कि 30 डिग्री बनाना है, तो 10-10 डिग्री का जो ये एंगल के बने हुए हैं डॉट्स, तो ये 10 डिग्री के, तो यहाँ पर 30 डिग्री बना हुआ है। सो इन 2 आर्म्स के बीच में जो ये एंगल बन रहा है उसको हम बोलते हैं 30 डिग्री एंगल, ओके। ये एक ह्यूमन फिगर, और हम जो है पूरे दिन में और पूरी ज़िंदगी में बहुत तरीके से बैठते हैं, मुड़ते हैं, कैसे भी करते हैं। सो अगर ये 0 डिग्री है यानी कि ये फ्लैट है, तो जब मैं ज़मीन पे खड़ी हुई हूँ तो मैं 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं वाइल स्टैंडिंग ऑन द फ्लोर। जब मैं लेटती हूँ तो मैं क्या करती हूँ, सीधा 180 डिग्री का एंगल बनाते हैं। सो स्ट्रेट एंगल इज अ 180 डिग्री, तो ये 180 डिग्री बनाता है वाइल लाइंग डाउन ऑन द फ्लोर और पैरेलल टू द फ्लोर, ठीक है। सो ये हमारे कुछ नॉर्मल चीज़ें हैं जो हम ज्योमेट्री में यूज़ करते हैं और अपनी लाइफ में भी इन्हें बहुत महत्व देते हैं। सो बिफोर वी स्टार्ट रीडिंग द एंगल्स, कुछ टर्म्स हैं एंगल्स में, वो हम देख लेते हैं क्या क्या है। वन इज द वर्टेक्स ऑफ द एंगल, द अदर वन इज द आर्म्स ऑफ द एंगल्स, द थर्ड वन इज द इंटीरियर एंगल एंड द फोर्थ वन इज द एक्सटीरियर एंगल। सो मैंने अपने पिछले वीडियो में वर्टेक्स को डिफाइन किया था कि हम वर्टेक्स को क्या बोलते हैं और वर्टेक्स को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। सो चलिए देखते हैं पूरी वीडियोस का रेफरेंस लेते हुए और उसी कॉन्सेप्ट्स को आगे बढ़ाते हुए कि वर्टेक्स होते क्या। वर्टेक्स होता है एक पॉइंट जहाँ से 2 आर्म्स निकलते हैं या फिर 2 रेज निकलते हैं, ठीक है। सो यानी कि ये एक पॉइंट है, यहाँ से अगर जो 2 लाइंस निकल रही हैं, ठीक है, ये एडजेसेंट लाइंस हैं। ये भी हमने पिछले वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया था कि एडजेसेंट साइड्स का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो एडजेसेंट मतलब होता है साथ साथ, तो जो एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट होके 2 अलग डायरेक्शन में जा रही हैं उनको हम बोलते हैं एडजेसेंट साइड्स, ठीक है। सो ये है एक वर्टेक्स पॉइंट जहाँ से 2 लाइंस निकल रही हैं और ये जो है साथ साथ लगी हुई जो साइड्स हैं वो एडजेसेंट साइड्स हैं। सो जो आर्म्स होते हैं, आर्म्स ऑफ द एंगल, आर्म्स ऑफ एन एंगल, दीज आर द रेज। रेज हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये एक फिक्स पॉइंट है, यहाँ से वो इधर जा रहा है और यहाँ पर जा रहा है। सो दिस वन पॉइंट ऑफ द लाइन इज रेस्ट्रिक्टेड, यानी कि दिस इज फिक्स्ड। ये पॉइंट जो है दिस इज फिक्स्ड। सो रेज की डेफिनेशन भी यही बोलती है कि एक पॉइंट जो है लाइन का वो फिक्स होगा और एक जो है दैट कैन बी एक्सटेंडेड अनलिमिटेडली। सो दैट इज व्हाई वी कॉल्ड द आर्म्स ऑफ एन एंगल एज द रेज, ठीक है। सो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं इंटीरियर एंगल। इंटीरियर का मतलब क्या होता है? इंटीरियर मतलब, ये हमने पिछले अपने वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था कि इंटीरियर पॉइंट्स ऑफ द कर्व क्या होते हैं। जो कर्व्स वाला मेरा वीडियो था आप उसको देखेंगे तो हमने उसमें कर्व्स के जो
क्लोज कर्व के जो पार्ट्स थे उसमें हमने इंटीरियर पॉइंट ऑफ द कर्व, एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ द कर्व को भी डिफाइन किया था। सो आप रेफरेंस के लिए उसको देख सकते हैं। सो अब बात करते हैं इंटीरियर एंगल। इंटीरियर मतलब अंदर। सो इन दोनों लाइंस के बीच में जो एंगल बन रहा है इसको हम बोलते हैं इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। और एक्सटीरियर मतलब क्या होता है, जो बाहर बनता है। सो जो बाहर की तरफ बनता है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक, दिस इज जो बाहर का एंगल है, बाहर वाला एंगल इज एक्सटीरियर। आर्म्स से बाहर का वाला एंगल इज एक्सटीरियर एंगल। ठीक है। सो नाउ वी विल सी सम एग्जांपल्स। हुआ एक पिज्जा, ये हमारे दो फिंगर्स के बीच का एंगल, यहाँ पर जो हैंड फैन है वो कितने डिग्री पे एंगल्स पे ओपन हुआ है, ये एक एंगल है। नेक्स्ट इज जो इसकी सीट है और ये जो इसके लेग्स हैं। सो इन लेग्स के और इस सीट के बीच में ये जो एंगल बनता है, ये जो एंगल बन रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, 90 डिग्री, क्योंकि ये ऐसे स्टैंडिंग, ये स्लीपिंग और ये स्टैंडिंग जो है ऐसे बनता है, तो इसको 90 डिग्री एंगल बोलते हैं। देखिए सीजर के दो ब्लेड्स हैं, इनके बीच में ये जो एंगल बनता है ये है इंटीरियर, क्योंकि ये इन आर्म्स के बीच में है, और ये है एक्सटीरियर जो इसके इन दोनों आर्म्स के बाहर से बन रहा है। सो ये है एक्सटीरियर एंगल। सिमिलरली ये वॉल क्लॉक है, वॉल क्लॉक या फिर आपका क्लॉक जो है या फिर वॉच भी होती है, तो इसके अंदर जो है एंगल 7 और 12 के बीच में ये बन रहा है। सो ये है इंटीरियर एंगल, और ये जो बाहर से बनता है इसको हम कहते हैं एक्सटीरियर एंगल। नेक्स्ट हो गया ये स्लाइड के अंदर जो है ये जो एंगल बनता है ये इंटीरियर एंगल है, और जो बाहर से बन रहा है इसको हम एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं। ओके, सो ये था हमारा कुछ टर्म्स जो हम आगे क्वेश्चंस में जो है और हमारा बेसिक्स है एंगल्स के, उनको हम यूज करते हुए आगे बढ़ेंगे। इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर जो है कंप्लीट फिगर बनाता है, और कह सकते हैं कि इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू अ कंप्लीट एंगल। सो आई होप आपको एंगल्स का ये इंटरेस्टिंग टॉपिक काफ़ी अच्छा लगा होगा। प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और हमें टॉपिक्स बताइए कि आप हमसे और क्या क्या डिस्कस करना चाहते हैं, और वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।